इस बार जो आंदोलन होगा वो अनिश्चितकालीन होगा और सबकी जानकारी में होगा, और वो आंदोलन पार्क में नहीं होगा, वो जिला मुख्यालय पे होगा। और डीएम साहब भी हमारे बराबर में वहीं बैठेंगे धूम में, जहां हमारा पीड़ित परिवार बैठेगा। अगर हमारे पीड़ित परिवार के आंसू निकलेंगे तो यहाँ के अधिकारियों का पसीना भी वहीं छूटेगा। इस बात का भी हम आश्वासन देते हैं। मैं स्पष्ट करता हूँ कि वो अनिश्चितकालीन आंदोलन हमारे नेतृत्व में ही होगा। अगर यहाँ का प्रशासन और यहाँ की पुलिस इसी तरह से लापरवाही करेगी तो ये आंदोलन बहुत जल्द होगा। चंद्रशेखर आजाद का रग रग में खून खून में बसा हुआ है समाज सेवा, और वो चाहे वो सांसद बने या फिर प्रधानमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने, कहीं भी किसी भी पोस्ट पर जाएंगे वो सड़क पर हमेशा नजर देंगे ही देंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद जहां भी पूरे देश के अंदर जहां भी पैर रख देंगे, जहां अपना कदम रख देंगे, वहां का पुलिस प्रशासन का तो होश ठिकाना आना आम बात है। पुलिस प्रशासन तो छोड़िए, जिस तरह से कल हुजूम उमड़ा है, योगी जी का भी नींद हराम हो गया होगा कल से। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पहली बार सांसद बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो घटना हुआ है, उस घटना को संज्ञान में लेते हुए जो वहां आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, उस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए गए बतौर सांसद, और उन्होंने कहा कि जहां दलितों का आंसू गिरेगा वहां ही पुलिसों का पसीना गिरेगा और हम पसीना निकाल देंगे। आखिर इतना बड़ा सांसद जिसका चर्चा पूरे देश भर में है, सांसद बनने के बाद जो है वो आपको मैं बता दूं कि 47 डिग्री टेम्परेचर में वे चल कर जाते हैं और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और साथ देते हैं। इस विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट रोशन जी है। ये क्या सोचते हैं चंद्रशेखर आजाद जी को लेकर के, इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए पहले। 47 डिग्री में एज ए सांसद वो धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, किस तरह से देख रहे हैं? इसमें नया कुछ नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी जब से इस सेक्टर में आए हैं, समाज का पीड़ा जब से उठाए हैं, तब से उनका प्रतिदिन का यही काम है। चाहे टेम्परेचर 47 डिग्री हो या 50 डिग्री हो, चंद्रशेखर आजाद का रग रग में खून खून में बसा हुआ है समाज सेवा। और वो चाहे वो सांसद बने या फिर प्रधानमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने, कहीं भी किसी भी पोस्ट पर जाएंगे वो सड़क पर हमेशा नजर देंगे ही देंगे। चाहे जो भी हो जाए, जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उनके ऊपर जरा सा भी खर हो जाएगा, वो तुरंत सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने का काम करते आए हैं, कर रहे हैं और आने वाला समय में भी करेंगे। ये बात को याद रखिएगा। और बहुजन समाज को भी ये सोचना होगा कि वो आपका सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही इस देश में है जो कि बहुजनों को हक, अधिकार, न्याय दिला सकते हैं। मेरा कहना ये है, बहुत सारे लोग ये बोले थे कि अभी सांसद नहीं बने हैं, अभी नेता नहीं बने हैं तो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे ही नेता बनेंगे, जैसे ही सांसद बनेंगे, समाज से कट जाएंगे। नहीं तो जो लोग बोल रहे थे उनका आरोप भी सही था, सही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं। अभी बहुत सारे 543 चुनाव हुआ लोकसभा का, इतने सांसद बने, सब लोग गए, अपना आवास लिए होंगे, कुछ अपना एरिया में घूम रहे होंगे, सब एसी में एकदम जाके, उनको तो टेंशन मुक्त हो गया। अब तो हम सांसद बन गए, 5 साल के लिए हम राजा बन गए अपना जनता का, वो जाके आराम कर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद में ऐसा नहीं है। वो 5 साल के सांसद तो जरूर बने हैं, लेकिन वो 5 साल तक सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये बात तय है। और कल जिस तरह से अलीगढ़ में वो गए और वो उनको देखकर तो लगता नहीं है कि वो अभी सांसद हैं, अभी भी वही रुतबा में है, वही संघर्ष के स्टाइल में। देख के मतलब जिस तरह से उनका शर्ट भींगा हुआ था पसीना से, लगता नहीं कि कोई सांसद ऐसा रह सकता है। सवाल ही नहीं है, सांसद को पसीना चलेगा? सवाल है, वो सांसद नहीं बल्कि समाज का वो बेटा है जो पहले थे, आज भी वही है। और जिस तरह से जितना हुजूम हम देखें, उतना भारी टेम्परेचर में, उतना गर्मी में, जहां लोग बेहोश हो के गिर रहे हैं, इसके बावजूद उनका समर्थक, उनका जो लोग हैं वो भी जिस तरह से पहुंचे, वो वाकई में देखने लायक है। और इसमें जो आरोपी एक जो सरेंडर किया नाबालिग है, हम उस घटना के बारे में पहले बता देते हैं कि उसमें जो घटना, जो हत्या किया गया है,
उस लड़के का, उसमें जो आरोपी है एक नाबालिग है जो सरेंडर किया कोर्ट में, पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन पुलिस जो है पलड़ा झाड़ रही है कि वही मुख्य आरोपी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो जो नाबालिग लड़का है उससे अकेले जो है गला दबाकर हत्या नहीं किया जा सकता, चूँकि ये 22 साल का लड़का और दूसरा जो है नाबालिग है, कैसे संभव ही नहीं है कि अकेले कोई गला दबा के हत्या कर देगा, कोई भी अपना बचाव करेगा। तो उसमें 2 लोग और संलिप्त हैं जो मुख्य आरोपी हैं, जो अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस उन पर अभी भी कोई नज़र नहीं बनाई हुई है, कुछ नहीं नज़र बनाए हुए। चंद्रशेखर आजाद के जाने के बाद पुलिस हरकत में आई है थोड़ा। अब तो लाजमी है भाई। चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ भी पूरे देश के अंदर जहाँ भी पैर रख देंगे, जहाँ अपना कदम रख देंगे, वहाँ का पुलिस प्रशासन का तो होश ठिकाना आना आम बात है। पुलिस प्रशासन तो छोड़िए, जिस तरह से कल हुजूम उमड़ा है, योगी जी का भी नींद हराम हो गया होगा कल से। वो भी टेंशन में हो गए होंगे कि फिर से चंद्रशेखर आज़ाद जो है, हमको तो लगा था कि सांसद जो है बनेगा तो चंद्रशेखर साइलेंट हो जाएगा, लेकिन इस लड़के के अंदर वो रुतबा अभी जाने वाला है नहीं जब तक ये बहुजनों को पूरा न्याय नहीं दिला देता, उस दिल्ली का गद्दी तक नहीं बैठा देता है। एक और बात चंद्रशेखर आजाद जी बोले हैं कि जहां दलितों का आंसू गिरेगा वहां पुलिसों का हम पसीना गिरा देंगे, यानी पसीना छोड़ा देंगे। क्या मतलब इस स्टेटमेंट को किस प्रकार से देखें? नहीं, बिल्कुल सही बोले हैं। अगर कहीं भी दलित पर अत्याचार होगा और पुलिस वाला सोच लेगा कि हम मामला को घुमा फिरा के सुलटा दें, तो ये होने वाला बात नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी को रहते हुए, उनके समर्थक को रहते हुए, भीम आर्मी के लोगों को रहते हुए ये संभव नहीं है कि पुलिस मामला को उलूर जुलूर बतिया के अशांत कर दे और मामला को ठंडा कर दे। तो ये चंद्रशेखर आजाद को होते हुए नहीं होगा, क्योंकि उनका हर बार का स्टेटमेंट जब देखिएगा कि मुसलमान जब आंदोलन कर रहे थे उस टाइम भी बोले थे चंद्रशेखर आज़ाद कि अगर मुसलमानों का पसीना बहा तो चंद्रशेखर आज़ाद अपना खून बहाने के लिए तैयार है। और वही बात है कि अगर दलितों पर अत्याचार हुआ तो जो प्रशासन उस क्षेत्र का होगा उसको वहाँ पे उसका पसीना चुहा देंगे, यानी कि वहाँ खड़ा करवा के उनको न्याय लेके उनको पूरा जो कि उनका पसीना निकाल देने का काम करेंगे। अब ये बात वास्तविक में है, कल ही हुआ। सारे पुलिस वाले का कल ही निकल गया होगा पसीना, हमको तो लगता है। जिस तरह से वहाँ हुजूम उमड़ा था, उनका गाड़ियों का काफिला देख रहे थे, क्या लग रहा है ये जो है कार्रवाई ये रुकने वाला है? किसी से संभव नहीं है। आरएसएस का मोहन भागवत लग जाए, योगी जी लग जाए, मोदी जी लग जाए, कोई लग जाए, एकदम इनका जो स्टाइल है आंदोलन करने का वो जारी रहेगा। एक और सवाल सामने बहुत ही अहम उठ के आ रहा है कि आखिर दलित जो है कब तक इस प्रकार के मार खाता रहेगा, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो। जिस प्रकार से बिहार में जो है मांझी समाज का हाथ काट दिया गया, और यूपी तो जो है वो दलितों का मौत का कब्रगाह बनता जा रहा है। तो ये कब तक आखिर चलेगा? अब चंद्रशेखर आजाद जी सांसद भी बन गए, तो क्या उनके पास ये पावर आ गया है कि पुलिसों का वो ठौर ठिकाना लगा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। ये तब तक जुल्म अत्याचार होता रहेगा। कांसीराम साहब बोले थे कि जिसकी सत्ता नहीं होती उसकी माँ बहनों का इज्जत लुटती रहेगी और उस कौम का जो कि है हत्या होता रहेगा। तो ये तब तक होगा जब तक कि दिल्ली की गद्दी पर कोई बहुजन आदमी नहीं बैठ जाता है, जब तक कि केंद्र में बहुजन की अम्बेडकरवादी, हाँ वही अम्बेडकरवादी लोग जब तक सत्ता पर नहीं काबिज होंगे तब तक जो है दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक लोगों के साथ ये घटना घटता रहेगा। लेकिन उसकी लड़ाई लड़ने के लिए लोग अब हो गए हैं, तैयार हो रहे हैं। हाँ, हो गए हैं, तैयार हो ही रहे हैं, बहुत सारे हो गए हैं, लाखों की संख्या में। माननीय कांसीराम साहब के जाने के बाद थोड़ा सा बीच में माहौल ठंडा हुआ था, लेकिन जब से चंद्रशेखर आजाद आए हैं फिर से जो है वो रुतबा उसका 4 गुना ज़्यादा से वो अब फिर से ग्राउंड लेवल पर देख रहे हैं, सब जगह बढ़ गया है अम्बेडकरवादियों का संख्या। योगी आदित्यनाथ, एक सवाल आखिर में लूँगा, योगी आदित्यनाथ के इस पर कोई एक्शन नहीं आया है, जो है वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव का इस पर एक्शन नहीं आया, तो इन दोनों लोगों की राजनीति को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखना क्या है, ये लोग तो टिकट बेचने वाले लोग हैं, वोट बेचने वाले लोग हैं। देखना क्या है, अखिलेश यादव को क्या है, अखिलेश यादव तो कहेंगे पीडीए का नारा दिए थे अभी इलेक्शन में, क्या हुआ पीडीए का? पीडीए में नहीं है वो लड़का जो 22 साल का जिसका हत्या हुआ, वो पीडीए में नहीं है। इनको तो शर्म नहीं है इन लोगों के पास। कहना क्या है इन लोगों को, ये लोग बेशरम लोग हैं अखिलेश यादव, इनको जरा सा भी लाज शर्म नहीं है। लाज शर्म रहता तो उनके साथ खड़ा होते। अभी जाते हैं अम्बेडकर पार्क में धरना पर बैठते, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद गए हैं। पिछले 10 दिन से वहाँ पे उनका पीड़ित परिवार जो है वहाँ पे बैठा हुआ है, लेकिन एगो ट्वीट मजाल है कर दें, मजाल है कि एगो स्टेटमेंट दे दें मीडिया में आके अखिलेश यादव को। तो ये लोग तो बेशरम लोग हैं, इनको कहना क्या है। बेशक वो सांसद हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, वो बात अलग है, उनकी पार्टी है, लेकिन इनका जो है पीडीए का नारा है वो पूरी तरह से फ्लॉप है। पीडीए में डी को ये हटा देते हैं, सीधे बात है, पी रह जाता है। हाँ, पी रह जाता है। ये भी उतना ये भी नहीं है, अब ये क्या कहना, ये भी नहीं है, पीछे है ना। हाँ, बस वो अपना कैटेगरी को देखते हैं। डी और ए को साइड कर दिए हैं अखिलेश यादव बस।
चलिए तो देखिए जो जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी 47 डिग्री टेम्परेचर में भी जाते हैं और आम जनता की तरह जाते हैं, सारे लोगों के साथ जाते हैं, ये नहीं कि एसी में जाते हैं, जैसे ही उस इलाके में दायर होते हैं उसके बाद गाड़ी से निकल जाते हैं और सारे लोगों के साथ भी जाते हैं और उस घटना को अंजाम लेते हैं, संज्ञान लेते हैं और पुलिस वालों को जो है वो धमकाते हुए हरकाते हुए कहते हैं कि जहां अगर दलितों का पसीना जहां दलितों का आंसू गिरेगा वहां पुलिसों का पसीना गिरेगा। और ये बात सच है। चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं जो आंदोलन और न्याय दिलाने के लिए पूरे देश भर में नहीं पूरी दुनिया में विख्यात हैं, इसीलिए तो उनका नाम टाइम मैगजीन जैसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता में, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में आता है। बहरहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।